दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 इंपोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताना है साथियों, टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? किला सांकला को, डॉक्टर सीताराम लालस को, या फिर राजेंद्र सिंह को, या फिर वाल्मीकि थापर को? तो किन्हें जाना जाता है टाइगर मैन के नाम से? तो जाना जाता है साथियों किला सांकला को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मामाजी के घोड़े कहाँ बनते हैं? बताना है साथियों, मामाजी के जो घोड़े हैं वो कहाँ पर बनते हैं? नागौर में, जालोर में, राजसमंद में, या फिर भांसवाड़ा में? कौन से जिले में बनते हैं मामाजी घोड़े? तो ये बनते हैं साथियों जालोर जिले में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1468 ईस्वी में कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या किसने की? जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि उसमें क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, पहले तो इसमें कह रहा है कि जो कुंभा की हत्या है वो 1468 ईस्वी में की गई थी। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। पर एक हमारा ये बन जाता है कि कहाँ पर की गई थी कुंभा की हत्या? तो वो की गई थी कटारगढ़ दुर्ग में। ठीक है, दो तो यहाँ से बन गए। एक तो हो गया 1468 ईस्वी में की गई थी कुंभा की हत्या, और कुंभा की हत्या कहाँ पर की गई थी? कटारगढ़ दुर्ग में की गई थी। परंतु अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने की थी कुंभा की हत्या, यह आपको बताना है। तो उदा ने, रायमल ने, अजंदे पवार ने, या फिर विद्यापति गौड़ ने? तो किसने की थी कुंभा की हत्या? तो कुंभा की हत्या ये की थी उदा ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो गीत गोविंद जो है किस शैली का है आपको ये बताना है। मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, शेखावटी शैली का, या फिर मारवाड़ शैली का? तो साथियों जो गीत गोविंद है ये है किशनगढ़ शैली का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? तो बताना है सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो कौन से राज्य के साथ में बनाता है राजस्थान? उत्तर प्रदेश के साथ में, या पंजाब के साथ में, या मध्य प्रदेश के साथ में, या फिर गुजरात के साथ में? तो साथियों जो सबसे लंबी सीमा है ये साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है? तो कहां पर स्थित है संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, यह आपको बताना है। भरतपुर में, नागौर में, पाली में, या फिर भांसवाड़ा में? तो साथियों जो संत अब्दुल्ला पीर जी है इनका जो मकबरा है वो स्थित है भांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत के चौहान शासकों की प्रथम राजधानी थी? बताना है कौन थी प्रथम राजधानी? अजमेर, सांबर, बेराट, या फिर अलवर? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सांबर। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री रामदेव पशु मेला में मुख्यतः कौन सी गो नस्ल का क्रय विक्रय किया जाता है? तो कौन सी गो नस्ल है जिसका क्रय विक्रय किया जाता है रामदेव जी के पशु मेले में? यह आपको बताना है। नागौरी, मालवी, थारपारकर, या फिर कांकरेज? तो साथियों जो गो नस्ल है वो है नागौरी, जिसका रामदेव पशु मेले में क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरब क्या है? तो कुरब क्या है, कुरब से क्या आज से है बताना है साथियों। चार ऑप्शन है आपके पास। राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया या संकेत, इसे कुरब कहा जाता है। या फिर खड़ी फसल का तय किया जाने वाला परिणाम, इसे कहा जाता है। या फिर हल के जुड़े के मध्य लगने वाली काष्ठ की कीली, इसे कहा जाता है। या जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर है, उसे कहा जाता है। तो कुरब है साथियों ये कहा जाता है राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की जो क्रिया होती है या संकेत होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफेद मूसली का प्रयोग साग के रूप में किया जाता है? सफेद जो मूसली है इसका उपयोग किया जाता है साग के रूप में। इसका उपयोगी जो भाग है वो कंद है, ठीक है। और इसका मुख्य उपयोग क्या है तो आपको बताना है। जो सफेद मूसली है उसका उपयोग क्या है? नेत्र रोग के निदान में, रक्तचाप के निदान में, या हृदय रोग के निदान में, या फिर पुरुषवर्धक के रूप में? तो साथ ही जो सफेद मूसली है इसका यूज किया जाता है पुरुषवर्धक के रूप में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो जो जोड़ा गलत है वो आपको बताना है, बाकी 3 इसमें राइट है, एक असंगत है। तो असंगत जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी है, ये असंगत है, यानी ये आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में नहीं हुई थी, कब हुई थी ये आपको कमेंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बाकी सब इसमें मैच है, ठीक है। संप सभा की जो स्थापना है 1883 में, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920-21 में, और ऊपरमाल पंच बोर्ड है 1917 में, परंतु ये गलत है। आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, 1920 या फिर इसके अलावा। 1920 तो है नहीं, तो इसके अलावा ही होगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? क्वेश्चन क्या कहा गया है, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या की लगभग क्या है, एक समान प्रतिशत है, वो आपको बताना है। कौन सा जिला है जिसका कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या समान है? बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या सिरोही? तो साथियों जो सिरोही जिला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है भारत का या अन्य सूचना जो आयुक्त है वो इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो ये करेंगे साथियों राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कौन से वर्ष में हुआ था बेंगू किसान आंदोलन? 1921 में, 1923 में, 1927 में या 1932 में? प्रारंभ कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो 1921 में हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है, तो बताना है भीलवाड़ा जिले में कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? वैष्णव संप्रदाय की, विष्णोई संप्रदाय की, रामस्नेही संप्रदाय की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो भीलवाड़ा है यहाँ पर है रामस्नेही संप्रदाय की पीठ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लम्कदार क्या है? बताना है लम्कदार से क्या आशय है, क्या होता है ये आपको बताना है। बचपन का मित्र है जिसे कहा जाता है लम्कदार, या फिर जमाई का जो लोकगीत है उसे कहा जाता है, या फिर मालगुजारी वसूल करने वाला एक अधिकारी को कहा जाता है, या फिर वस्त्र विशेष को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है साथियों मालगुजारी वसूल करने वाला जो एक अधिकारी होता है उसे कहा जाता है लम्कदार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दौसा जिले का वह गांव जो प्राचीन काल में व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था, बताना है कौन सा है जो व्यापारिक रूप से मंडी के रूप में जाना जाता था? भांडारेज, आभानेरी, लवाणा या फिर बसवा? तो दौसा जिले का कौन सा गांव है जिसे व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था? वो है साथियों भांडारेज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? आभानेरी दौसा में, बिल्कुल सही जवाब है तो साथियों आपका। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करना, गरीबी उन्मूलन व जन कल्याण के साथ जनता की खुशहाली करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना, या फिर अनुसूचित जाति व जनजातियों का उत्थान करना। क्या है 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है गरीबी उन्मूलन व जन कल्याण के साथ जनता की खुशहाली करना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? क्या पूछा है? ऊर्जाकृत कुओं की संख्या पूछा है सबसे अधिक कौन से जिले में? कोटा में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में या फिर अजमेर में? तो साथियों कहां पर है ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या? जयपुर जिले में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है, कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय भी बनाता है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है?
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो यहाँ पर जो है अंतर्राज्यीय यानी राज्य के साथ भी जिसकी सीमा टच होती है और दूसरे राष्ट्र यानी दूसरे देश के साथ भी सीमा टच होती है, ऐसा कौन सा जिला है? तो वो है साथियों श्री गंगानगर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा घड़ी।